नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी को हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल कुसुम योगा में। Today our subject of practice is yoga for infertility. There may be many causes of infertility. हो सकता है कि आपको PCOD हो, आपको एग प्रोडक्शन कम हो, आपको इरेगुलर पीरियड हो, हार्मोनल डिसबैलेंस हो। इन द केस ऑफ मेल देयर में भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन और लो स्पर्म काउंट, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। लेकिन व्हाट एवर द प्रॉब्लम, इनफर्टिलिटी या तो रिप्रोडक्टिव इश्यूज का मेन रीजन ये होता है, अगर हम यौगिक शास्त्र पे जाए तो इसका मेन कॉज है लो एनर्जी फ्लो इन योर सैक्रल रीजन। आपके स्वाधिष्ठान चक्र पे अगर एनर्जी का फ्लो, ऊर्जा कम है तो इस जितने भी सारे बीमारी है तभी ये क्रिएट होता है। तो हमारा एक बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम है, दैट इज योगा फॉर इनफर्टिलिटी, और 3 महीने का एक पूरा कंप्लीट ओवरहॉलिंग प्रोग्राम है आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ को सही करने के लिए। उस प्रोग्राम में से बस सिलेक्टेड 5 ऐसे प्रैक्टिस मैं आज आपको दिखाने वाला हूं, जिसको अगर आप सेल्फ प्रैक्टिस भी करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। शेड्यूल को फॉलो करें, और अगर हमारा फुल कोर्स आप करना चाहते हो तो ज़रूर फील फ्री टू टॉक टू मी, बुक ए कंसल्टेशन। तो शुरू करते बिना ज़्यादा बात किए हुए। ध्यान रखिए, सारे आसनों का मेन फोकस यही है टू इंक्रीज द फ्लो ऑफ एनर्जी टुवर्ड्स योर सैक्रल रीजन। तो पहला एक्सरसाइज के लिए हम इसी तरह से बैठेंगे, विच इज नोन एज दंडासना। बिल्कुल सीधा बैठेंगे, एल शेप में आपकी बॉडी होनी चाहिए, दोनों हाथ साइड में इस तरह से। और बहुत इजी एक्सरसाइज है। यहाँ से हम दोनों हाथों के ऊपर बॉडी को थोड़ा लिफ्ट करेंगे। सी यू मे बी अ रेगुलर प्रैक्टिशनर और मे बी यू आर बिगिनर, तो बहुत ज़्यादा पुश मत करो अपने आप को। सभी एक्सरसाइजेस को ईजी वे में धीरे धीरे इंप्रूव करने की कोशिश करो। यहाँ से बॉडी को लिफ्ट किया, देन आई विल फोल्ड माई लेफ्ट लेग, एट द सेम टाइम ग्लाइड फॉरवर्ड, राइट लेग को ऊपर इस तरह से खींच लेंगे जितना हो सकता है। नाउ इट डिपेंड्स अपॉन योर कैपेसिटी, बस आपको पैर को सीधा रखना है, ऊपर खींचना है। अगेन कम बैक। ब्रीदिंग कैसा रहेगा, आप एक्सेल करते हो जाओगे। सी एक्सेल, इनहेल। तो हर बार ऑल्टरनेट लेग में करेंगे। आपको ग्लाइड करके आगे जाना है, अपने बटक्स को उठा के रखना है और फिर ऑल्टरनेट लेग को पूरा ऊपर खींचना है। चलो अगेन 3 बैक, 4 जितना हो सके उतना उठाए, बैक, कम ऑन, वंस अगेन एक्सेल, 5 बैक, एक्सेल 6, इनहेल बैक, एक्सेल 7, इनहेल बैक, एक्सेल 8, इनहेल बैक। शुरू में जितना हो सके उतना करें। स्टार्टिंग, डोंट फोर्स योरसेल्फ टू मच। You may be physically active or you may not be physically active, so just do as far as you can go. Just remember the primary idea, primary goal, that is to increase the blood flow, increase the flow of energy towards our pelvic region for infertility problems. And as I have already told, men women both can do these 5 exercises. Chalo, moving to the next exercise, same sitting position. Yes, from there both the hands are stretched up, inhale, at the same time fold your right leg to the right side this way, so that your right foot, that sole comes with the left inner thigh, and then lean forward, exhale, and try to grab your toe. See, it is not a yoga competition that you have to achieve perfection. No, it is you are doing for some therapeutic benefit. So don't force yourself like this. Never force yourself like this. Just try to make your spine straight. Extend your spine forward and press your shoulder towards your thigh. That's it. Always look front. Keep looking front. And if you are able to do this easily, then the next target should be to touch your elbows on the mat. And if that is achieved, then only try to go fully down like this. So this is inhalation. Come up, and then you need to do a twisting movement. Twist to the outer side here, always to the folded leg. This is my right leg folded, so I am twisting to the right side, and then exhale fully again. Try to touch your forehead to the ground. Yes, come up again, same 5 times both the side. Okay, so first time done. Again from the center, I'll switch the position of my legs. Exhale,
Inhale once again, exhale, inhale again, switch, very good. Set 2, exhale, lean forward, come on, do it with me. Inhale, exhale, twist. If you do it with me, then only you can give me some feedback. Come up, inhale, switch again, very good. Exhale, front folding, fold forward, inhale, exhale, twisting towards your left side. Again, inhale, round 3, switch your legs, exhale, forward, inhale, come up, keep doing, करते रहिए मेरे साथ साथ. Twist, exhale, try to touch your forehead, come up again, shift, very good. Exhale, inhale, exhale, inhale, once again, round 4, very good. Forward bending, exhale, inhale, as I told, remember all the principles. Exhale, inhale, change, exhale, inhale, keep your spine straight and then go down. Exhale, inhale, 5th round and the last round, come on, exhale, inhale, exhale, inhale. The same set of exercises, same set of asanas will help you to reduce your belly fat. The same set of asanas will help you to reduce your constipation and acidity problem, okay? Any problem in your digestive system, this all will be cured. Now coming to the next exercise, that is the third exercise. This is also a combination of 2 different asanas. First will be obviously Setu Bandhasana. We cannot miss this, okay? For infertility problem, male, female both, it's also have been, marketized as Kegel exercise. This is nothing but Setu Bandhasana, a variation of Setu Bandhasana. So with Kegel exercise, you'll be doing some hip flexor stretches. So have some comfortable gap between both the knees, approx 1.5 feet gap between both the knees. And there we go. Both the hands by the side, fold your legs such a way that your fingertips should be able to touch your ankles. From there, inhale, press your pelvic floor up. See, pelvic floor strengthening exercise again. Exhale. Now as you exhale, place your left ankle on the right thigh, at the corner of the right thigh, and this is called figure 4 position. Grab your right shin bone. So my left hand goes inside the loop, right hand comes from the outside, and then exhale. So you need to raise your head now. Try to touch your forehead with the knee. Again, come down. As you come down, legs down. Again, inhale. Same Kegel exercise, Setu Bandhasana, bridge posture. Down and switching to the other side. Now, the fun part. Again, exhale. Inhale. Exhale. Again, we'll be doing 5-5 from both the side. Come on. Set 2. Inhale, push as hard as you can. Exhale. मेरे साथ साथ करते रहिए, मेरे हिंदी वाले दर्शकों साथ साथ करते रहिए. Inhale, श्वास भर के ऊपर आए. Exhale down again. दूसरी तरफ लॉक करेंगे. Push. Fully exhale, श्वास छोड़ दे. Down. Set 3 with the other side, left side up. Maximum. Down. Switch. Exhale. And down. As I told, these exercises can be done both by male and female. एक कॉमन एक्सरसाइज है पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए. जो भी इनफर्टिलिटी के शिकार है, महिलाओं में अगर कोई PCOD, PCOS का शिकार है, ब्लॉक्ड फेलोपियन ट्यूब इसका शिकायत है, ओके, अगर जो एग्स है वो टाइम से नहीं बन रहा है इसकी शिकायत है, एनी टाइप ऑफ रिप्रोडक्टिव इशू, any type of reproductive issue means you have weak energy flow in your pelvic region. आपके pelvic region पे, आपके स्वाधिष्ठान चक्र पे जो एनर्जी फ्लो है बहुत कम है, तो उसको बढ़ाने के लिए सारे एक्सरसाइज आपको हेल्प करेगा. All these stretches will help you to increase the energy, sacral chakra, sacral region, and automatically you will be moving towards cure, or you can say healing of your reproductive health. Come on. So we have done 3 exercises. Now next exercise is one of my favorite because it is very good for
reproductive health obviously, but at the same time it cures lower back pain. When I was suffering from slip disc, I used to do this exercise a lot. Okay, so fold your legs, both the legs from both the sides. You will come to Balasana, child pose. Okay, so you need to keep some gap between both the thighs, so that when you fold forward like this, there is some gap and your trunk is adjusted between both the thighs. So this itself is a very good stretch for your sacral chakra. It improves the energy flow in your sacral region. It's very good. Now what we need to do, you will inhale, come up on both the knees, and at the same time, after coming here, I'll fold my right knee and bring it by the right side of my body. Precisely, I will try to bring my knee in line with my right hand, push my pelvic floor deeper to closer to the ground and look up. अपने कमर को और नीचे पुश करना है, ऊपर देखना है. Again, exhale, दोनों पैर पीछे, come to Balasana. Again, inhale. Come on, इसको भी हम करेंगे 10 बार, मतलब दोनों तरफ 5-5 बार. If you have time, if you have really the problem is there in your life, you should increase the counting. Inhale, right side up, push your pelvic floor down, कमर को और नीचे पुश करें. Exhale, come back. Inhale up, ऊपर देखे. Exhale, come back. Round 3. Inhale up, ऊपर देखे. Exhale, come back. Again, inhale, left leg ऊपर देखो, कमर को नीचे नीचे पुश करते रहो. Exhale, awesome. Inhale up, exhale down, and once again inhale up, exhale डाउन. जब आपके पास टाइम हो, समय हो, तो इस पर आप स्टैटिक होल्ड भी कर सकते हो. मतलब अभी हम डायनामिकली कर रहे हैं, हर बार जाके वापस तुरंत आ जा रहे हैं. आप फाइनल राउंड पे 10वीं बार में उस पोस्चर में जाके करीब 10 से 15 सेकंड रुको, धीरे धीरे सांस लेते रहो. अभी हम स्टैटिक मूवमेंट को यहाँ पे अवॉइड करें ताकि वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा ना हो जाए. आई होप विल अंडरस्टैंड. अब 5th और बहुत अच्छा एक और स्ट्रेच करके हम इसको वाइंड अप करेंगे. तो बेहतर जो चीज़ें हमेशा लास्ट में रहती है, तो ये आप समझ लीजिए, ये भी इतना ज़्यादा इफेक्टिव है. दोनों हाथों को अपने शोल्डर के साइड में, शोल्डर से थोड़ा सा नीचे, रिब के अपर रिब केज के साइड में रखेंगे, और आपका जो फोर हेड है वो नीचे रहेगा. ऐसे दोनों पैरों को इजीली रखें. अब इनहेल करके पहले तो चेस्ट को हल्का सा लिफ्ट करेंगे. ये कोर के लिए भी अच्छा है, कमर के लिए भी बहुत अच्छा है, ऑब्वियसली फॉर पेल्विक ओपनिंग. और फिर देखो, मैं लेफ्ट लेग को एक ही साथ उठाऊंगा ऊपर सीधा रखते हुए, और इसको फोल्ड करके ऐसे ट्विस्ट करूंगा कमर से राइट साइड में स्ट्रेट रखने की कोशिश करूंगा. व्हाट डू आई मीन बाय कीपिंग स्ट्रेट? You should not be flat like this. You need to pull your knee upward and look at my position of the head. I am trying to look towards the mat, down on my right palm. I am not like this. So both the hands are active. Okay. Again, come down. Exhale. As you inhale, come up. Lift your right leg. Push it to the left side ground and widen your knee. Widen this joint, hip joint. Okay. Come on. Chalo. Exhale. Again dynamically. Inhale, left leg twists towards the right side. Come back. Exhale. Inhale, come up. Now right leg goes. Very good. Exhale. Inhale, left leg goes there. Exhale. Right leg goes there. अभी हम 10-10 बार कर रहे हैं. As I have told already, you can increase the counting when you have time. Or if you are chronically suffering the problem of infertility, trying hard to get a baby but not able to due to some medical reasons, this yoga stretches work a lot. मैं सारे बहनों और भाइयों को बताना चाह रहा हूँ जो इवन IVF ट्रीटमेंट के लिए कोशिश कर रहे हैं या तो IVF ट्रीटमेंट करके फेल हो चुके हैं. The average success rate of IVF in India is 35 to 45% maximum.
दैट इज़ ऑल्सो इन दी लोअर एज ग्रुप अप टू द एज ग्रुप ऑफ 35। उसके बाद तो सक्सेस रेट और भी कम है, लेकिन योगा के द्वारा पूरा वर्ल्ड में जो सक्सेस रेट है इट इज़ जो IVF के साथ साथ योगा को भी अपनाए हैं। प्री IVF अगर योगा रूटीन कर रहे हो, कम से कम 2-3 महीना सिंसियरली कर रहे हो, तो सक्सेस रेट 152% तक पहुंचा है। नाउ यू विल बी टेलिंग सर 152% क्या होता है? 152% मतलब IVF तो सक्सेसफुल हो ही रहा है, लेकिन साथ में ऐसे भी कई सारे कपल्स हैं जिनको योगा करने से नेचुरली दे कंसीव्ड विद द बेबी। ठीक है, उनको IVF तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं हुआ। बीन बिटवीन द योगा जर्नी दे नेचुरली कंसीव्ड एंड दिस टाइप ऑफ मिराकल्स आर हैपनिंग विद थेराप्यूटिक योगा। और मैंने थेराप्यूटिक योगा का एक 3 महीने का बहुत बढ़िया कोर्स बनाया हुआ है, जिससे बहुत लोगों को बेनिफिट हुआ है। नेचुरल प्रेगनेंसी भी उसके दौरान हुई है। और आज जो मैं योगा दिखाया ये 5 के 5, उस कोर्स में से बेहतरीन कुछ 5 एक्सरसाइजेज है। देयर आर लॉट मोर टू डू, लॉट्स ऑफ चैंटिंग, मेडिटेशन, लॉट्स ऑफ एनर्जी हीलिंग हैज़ टू बी डन। ओके, तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग योगा फॉर प्रेगनेंसी, योगा फॉर इनफर्टिलिटी और स्पेशली IVF योगा बिफोर IVF, तो ज़रूर मुझे कॉन्टैक्ट करें। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, यू कैन व्हाट्सअप मी डायरेक्टली